नाजरीन, जज्बाती फैसले, जज्बाती फैसले, जज्बाती तकरीरें, इनमें हकीकत और हकायक कितनी है? कौन सी गवर्नमेंट है जो दावे से कह सकती है कि वो ड्रोन के तैयारे भी गिरा देगी, अमेरिका से सफारती ताल्लुकात भी खत्म कर लेगी, एड भी नहीं लेगी? शर्मिला, आपने अंदलीब साहिबा की गुफ्तगू सुनी, क्या ये समझती हैं कि ये इनका मंशूर है, मैंडेट है? उन्होंने कहा आपकी गवर्नमेंट तो नाकाम हो चुकी है, इसीलिए तो नेटो आप पे हमले कर रहा है। जैस्मीन, मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है अंदलीब साहिबा से, और ज़ाहिरी बात है उन्होंने कहा कि जी ये पहली और आखिरी जमात है ड्रोन अटैक्स के हवाले से कोई स्टैंड लिया है। हम तो यहाँ पर मेरे ख्याल है भंगड़ा डाल रहे हैं, हमने तो कोई स्टैंड लिया ही नहीं। लेकिन मेरा इनसे सवाल ये है कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो ड्रोन अटैक्स तो जारी रहेंगे, लेकिन जब वो इस मुल्क के इक़्तिदार पे आते हैं, उनके हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ होगी, तो वो किस तरीके से ड्रोन अटैक्स को रोकेंगे? आया वो बातचीत करेंगे या वो अमेरिका पे अटैक करेंगे? मतलब मैं जानना चाहती हूँ, ये मैंने सुना है इनसे कि जी हम ड्रोन अटैक्स के खिलाफ है, ड्रोन अटैक्स बंद होने चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ वो रोड मैप बता दें जिसके तहत इमरान खान साहब ये ड्रोन अटैक्स रुकवा देंगे। आप बताएंगी कुछ अंदलीब साहिबा? इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, आई थिंक हर पाकिस्तानी यही पूछना चाहता है कि क्या मैकेनिज्म होगा। बिल्कुल जी, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है एंड इसका डेफिनेटली एक जवाब है जो कि इमरान बहुत दफ़ा दे भी चुका है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें, हम अगर जैसे मैंने इंडिया चाइना का एग्जांपल दिया, अमेरिका कोई मोहब्बत नहीं है चाइना से, लेकिन चाइना चूंकि स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, और चाइना ने अमेरिका को मकरूज किया हुआ है नहीं तो अपने आप पे। आप चाइना और इंडिया के एग्जांपल्स ना दें। देखें अंदलीब साहिबा, मेरी बात सुन लेना, आप मेरी पूरी बात सुन, मेरी पूरी बात ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो सबसे पहली बात है कि हम एड बंद कर देंगे। अगर आप एड का देखें तो $1.5 अरब जो है वो हमें कैरी लूगर से आता है, $1.5 अरब, वाइल हमारी करप्शन जो है वो $500 अरब तक पहुंच गई हुई है, और आपको पता है $97 अरब स्विस बैंक्स में पड़े हुए हैं। तो अगर आप $1.5 अरब की एड की वजह से आप उनकी सारी बातें सह रहे हैं, तो पहले तो आप एड बंद करें और जो बाहर ये पैसा है ये मंगवाएं। तो आप इकोनॉमिकली ये जो डोल आउट है, ट्रिकल है ऑफ एड, और 5 अरब जो IMF ने हमारे बाप के सर पे एहसान रख के हमें देता है और हमारी नाक दबवाता है कि हर दफा हर महीने आपकी बिजली महंगी हो जाती है। वी डोंट नीड दैट, नंबर वन। एक सेकंड, यस, वी आर नॉट गोइंग टू, मेरी बात पूरी सुनिए, वी आर नॉट गोइंग टू अटैक, वी आर नॉट गोइंग टू अटैक अमेरिका। दैट इज अ वेरी, अच्छा, दैट इज नॉट द राइट वे। अमेरिका को अटैक करना भाई। अंदलीब साहिबा, पॉइंट 1 इज टेकन, आई अंडरस्टैंड। सो यू टेकिंग द लॉन्ग रूट, पहले आप इकोनॉमी को ठीक करेंगे, इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल होने के बाद आप अमेरिका को आके दिखाएंगे, तब तक ड्रोन चलते रहेंगे। मैं आपसे खाली ये पूछना चाहती हूँ, ये तो इनका मंशूर है, ये इनका मंशूर है कि ड्रोन अटैक्स खत्म करेंगे, लेकिन ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है, इसके लिए इनको 10-15 साल चाहिए। स्विस बैंकों में जो पैसे पड़े हैं वो किसके हैं और वो आप कैसे लाएंगी, किस लॉ के तहत? देखिए जी, बड़ा सिंपल है। अभी तक जो हमारी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली जो नैब है जिसका ये काम है कि ये जो जितने भी पैसे हैं, जितने भी हमने जैसे कहा कि हम असासे डिक्लेयर, हमने सबको दावत दी है कि असासे नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप स्विस बैंकों से पैसे कैसे वापस लाएंगी, सिर्फ ये बता दें। दिस इज माय लॉजिकल क्वेश्चन। केस अभी आपको पता है कि स्विस बैंक का केस दोबारा खुला है। आपके ख्याल में ये जो हमारे सदर को और ये सबको हलचल क्यों मची हुई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये केस खोलने का कहा है, और दोबारा केस के खुलने की वजह से उनको डर है कि ये सारे जो है ये प्रूव ना हो जाए। अच्छा। तो इसलिए अगर हम पूरा उसको प्लीज अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड, यस प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं बात इसका जवाब दूं। आप भी जवाब दीजिएगा, शर्मिला जवाब दे दे, आप असासों की जवाब दे दीजिएगा। असासों की बहुत बात होती है, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ। इनका प्लान ये बात है सदर के पैसे वापस लाएंगे। जैस्मिन जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुझे इजाजत है। बात ये है, नहीं जी मैं आप बात करने वाला, आप बोलते रहेंगे बीच में। सदीकुल फारूक साहब, आप फरमाइए जी। ये इधर से प्लान, मैं ये कर रहा हूँ जी, ये बात तजुर्बे की है और विजन की है। ठीक है, जिन लोगों का तजुर्बा नहीं है और विजन नहीं है, वो लंबी एक लिस्ट वो देते हैं। बहुत मुख्तसर बात है कि जो कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा हुआ है, इसको हमने इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करना है, और जो हमारी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है वो हमने लॉन्च करना है।
हमें इतनी लंबी बात की बजाय 1000 अरब रुपए हम टैक्स चोरी रोकें और 2000 अरब रुपए मिनिमम करप्शन को रोकें, और ये हो सकता है। अदलिया ठीक हो गई है, एहतसाबी इदारे को ठीक है, तो हमारी इकानमी ठीक हो सकती है। हमें गैर मुल्की इमदाद की ये 160 अरब रुपए के लिए हमें इतना जनाब सजदे करने पड़ते हैं जाके IMF के सामने। 3000 अरब रुपए आपके सामने पड़े हुए हैं, मुख्तसर रास्ता है। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि ड्रोन अटैक्स बंद करने में यह कहा गया कि जी सारी पार्टियों ने कहा, फ्रॉम डे वन नवाज शरीफ और हमारी पार्टी ने कहा कि ड्रोन अटैक्स बंद करो, और हमारे ही मुतालबे पर और पूरी कौम के मुतालबे पर कौमी असम्बली ने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ करारदाद पास की। चूंकि हुक्मरान कमजोर हैं इसलिए वो उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सके। मैं ये कहता हूं हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं, अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग करने की जरूरत है, सिर्फ कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। कौमी इत्तेहाद से ड्रोन त्यारा तो नहीं गिर जाएगा ना? आपके चीफ एग्जीक्यूटिव को फिर नहीं, भी नहीं, ये बात इस तरह से नहीं है। ड्रोन कैसी बातें कर रहे हैं सदीक उल फारूक साहब? ना जैस्मिन, आपने सवाल किया, मैं अर्ज करूं, हमें ड्रोन अटैक इस तरह से नहीं गिराना कि हम कोई पेट्रियाट छोड़ेंगे। कौमी इत्तेहाद से भाई ड्रोन का त्यारा कैसे गिर जाएगा? कौमी इत्तेहाद जब एक कौम की विल होती है, आज जो ये इन्होंने जो कुछ किया है हमारे फौजियों के साथ, दुनिया इस पर चीख रही है। ये वो मौका है कि हम डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करें, पूरी दुनिया में वफूद भेजें, अपोजिशन और हम सब इनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक, तो ठीक है, तो इसी से रुकेंगे, इसी से रुकेंगे ड्रोन अटैक्स, और इसी से मामला ठीक होंगे। ठीक है, ओके, इसी से मामला ठीक होंगे। ये सदीक उल फारूक साहब की बात बिल्कुल ठीक है। जो डिप्लोमेटिक ऑफेंस हमने लॉन्च कर दिया है, ये नेटो सप्लाई बंद करना, ये बंद करना, वो बंद करना, टेम्परेरी वो चीजें हो सकती है, परमानेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल हुई, इफेक्टिव भी होंगी। बॉन कॉन्फ्रेंस को बायकॉट करना बहरहाल। शर्मिला, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझती हैं सफारती ताल्लुकात ठीक करने के लिए मजीद और क्या करना होगा? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ये सब कुछ आपकी हुकूमत ने नहीं किया, अस्करी क़यादत ने बड़े डंडे के जोर पे आपसे करवाया है। देखिए, नहीं जैस्मिन, मैं एक चीज़ बड़े क्लियर करती चलूं, और शायद ये बहुत सारे आपके मेहमानों को जो आपके प्रोग्राम में आते हैं और अभी भी जो बैठे हैं इनको ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन फॉर्चुनेटली इस हुकूमत के सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप के मिलिट्री से जो ताल्लुकात हैं वो बड़े मुस्बत हैं, और मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप सेम पेज पे है। इनको ये बात खटकती है जब भी ये अक्सर बड़े ऑफेंसिव पे चले जाते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। ये इनको पसंद नहीं है बात, क्योंकि माजी में इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया गया कि जमहूरी हुकूमतों को निकाला जाए, उनसे पैसे लिए गए, नाम नहाज जमातें बनाई गई, वो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं बार बार दोहराऊंगी तो सिद्दीक उल फारूक साहब को पसंद नहीं आएगी। लेकिन देखिए बात ये है कि इस वक्त जो आप बात करें, इसलिए कि मैंने मुस्कुराना भी है, आपके दलाइल को काटना भी है, दलाइल से आप बात करें। कर रही हूँ सब्र, मेरा मुस्कुराना आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए, इस वक्त जो हमने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लिया है, ये किसी के कहने पे नहीं लिया है। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी रही, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी साहब, उनका मुश्तरका फैसला था और उन्होंने किया, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात होती है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आती है कि ट्रॉयका बैठ गया। भाई क्यों? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दे आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। फौज जो है आपका एक इनहेरेंट हिस्सा है, आपकी दिफा करती है आपकी सरहदों की, आप क्यों ना इनपुट लें उनसे? आज अगर आपका मुल्क एक जंगी हालत के अंदर है तो आपकी फौज लड़ रही है, आपके जवान शहीद हो रहे हैं। अंदाबा ने एक बड़ी लंबी विश लिस्ट दे दी है कि जी ये होगा, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, फिर मुल्क में जो है बहारें आ जाएंगी, और उसके बाद देखा जाएगा ड्रोन अटैक्स को हम रोक लेंगे। वो तो ना तजुर्बाकारी है ना, वो उनकी ना तजुर्बाकारी है, विजन नहीं है।